नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चाणक्य नीति की सीरीज के 4th एपिसोड में। दोस्तों, हर इंसान जिंदगी में दो चीजें चाहता है, धन और सम्मान। सम्मान तो हमारे संस्कारों से बनता है, लेकिन धन वो बनता है सही निर्णयों, सही आदतों और सही दिशा से। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की उन 3 सुनहरी नीतियों की जो हजारों साल पहले भी सही थी और आज भी 100% लागू होती है। ये नीतियां ऐसी हैं कि चाहे आप बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, स्टूडेंट हो या हाउस मेकर, इनको अपनाने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी, पैसा संभलना शुरू हो जाएगा और किस्मत भी आपका साथ देने लगेगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी ये चाणक्य सीरीज अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनिए, क्योंकि हर एपिसोड में हमारी घंटों की मेहनत, रिसर्च और समर्पण लगा है ताकि आप कुछ ऐसा सुने जो आपकी जिंदगी बदल दे। तो आओ शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार रात को जब हम अकेले बैठते हैं और अपने मन में एक सवाल पूछते हैं, क्या मैं जिंदगी में सच में वहां पहुंचा हूं जहां मुझे होना चाहिए था, तो मन अक्सर शांत नहीं रहता, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं एक चिंता चलती रहती है। घर का खर्च कैसे चलेगा, माता पिता को कैसे अच्छे दिन दिखाऊं, भविष्य सुरक्षित कैसे बनाऊं और सबसे ज्यादा अपने आप को इस दुनिया के लायक कैसे बनाऊं। हर इंसान के अंदर ये बातें चलती हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं। हम सब चाहते हैं कि हमारी जेब में इतनी ताकत हो कि किसी पर बोझ ना बने, हमारे घर में किसी चीज की कमी ना हो, हमारे बच्चों को वो सुविधाएं मिले जो हमें नहीं मिली। और इन सब चीजों का आधार क्या है? धन। धन बुरा नहीं, धन तो बस एक साधन है जिससे हम अपनी जिंदगी स्थिर और सुरक्षित बना सकते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब हम धन तो कमा लेते हैं पर संभाल नहीं पाते। आचार्य चाणक्य, जिन्होंने सिर्फ अपनी बुद्धि से एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिनका हर एक शब्द आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल देता है, उन्होंने धन के बारे में 3 ऐसी बातें कही हैं जो अगर हम समझकर अपनी जिंदगी में उतार लें तो हमारे पास सिर्फ धन नहीं आएगा, बल्कि स्थिरता, सम्मान और मन की शांति भी आएगी। आज हम इन्हीं 3 गोल्डन रूल्स को बहुत गहराई से समझेंगे। रूल नंबर 1, धन वहीं टिकता है जहां अनुशासन होता है। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि पैसा इसलिए नहीं टिकता क्योंकि कमाई कम है। लेकिन सच ये है कि पैसा कभी कमाई की वजह से नहीं, हमारी आदतों की वजह से खत्म होता है। वॉरेन बफेट इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, लेकिन उनकी असली ताकत टैलेंट नहीं, डिसिप्लिन है। जैसे कि आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन वहीं टिकता है जहां संयम और अनुशासन हो। वॉरेन बफेट, जिनकी उम्र आज 95 साल है, उन्होंने 11 साल की उम्र में अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया था और तब से आज तक 84 साल हो गए, उन्होंने एक ही स्ट्रेटेजी पर टिककर डिसिप्लिन फॉलो किया है। सिर्फ उसी बिजनेस में पैसा लगाया जिसे वे समझते थे, इमोशन से दूर रहकर लॉजिकल फैसले लिए, रोज 5-6 घंटे पढ़कर ज्ञान बढ़ाया और अपने खर्च पर कंट्रोल किया। इतने सालों तक लगातार एक ही प्रिंसिपल पर टिके रहना, यही अनुशासन ने उन्हें दुनिया का अरबपति बनाया। वॉरेन बफेट अरबों डॉलर के मालिक हैं, लेकिन आज भी वही 1970 वाला पुराना घर, एक साधारण कार, कोई दिखावा नहीं, लाइफस्टाइल हमेशा सिंपल। व्हाई? क्योंकि उन्हें पता है, अगर जीवन में अनुशासन नहीं है तो कितना भी पैसा आए टिकता नहीं है। धन कमाना अलग बात है, लेकिन उसे संभाल कर रखना अनुशासन से ही होता है। धन कमाना किस्मत हो सकती है, लेकिन धन को बचाकर बढ़ाना, ये सिर्फ अनुशासन और संयम से ही होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आलसी इंसान ज्ञान नहीं पा सकता और बिना ज्ञान वाला इंसान धन नहीं बचा सकता। मतलब, अगर आपकी आदतें आलसी, अव्यवस्थित और भावनाओं पर आधारित है, तो आप चाहे जितना कमाओ, पैसा रुकने वाला नहीं।
हम सब ने अपनी जिंदगी में एक ना एक ऐसा इंसान देखा ही है जो महीने में मुश्किल से 10,000 कमाता है फिर भी चैन से रहता है, और एक ऐसा जो 50-60 हजार कमाता है लेकिन हमेशा परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि कमाई का फर्क नहीं, अनुशासन का फर्क है। आजकल लोग छोटी छोटी खुशी मनाने के लिए बड़ी बड़ी खरीदारी कर लेते हैं। कभी कपड़े, कभी मोबाइल, कभी रेस्टोरेंट, कभी घूमने जाने का प्लान। ये सब बुरा नहीं, लेकिन अगर हर बार खर्च इमोशन लेकर करोगे तो जेब हमेशा खाली ही रहेगी। आचार्य चाणक्य बिल्कुल साफ कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है उससे धन भाग जाता है। मतलब इच्छाएं अनंत हैं लेकिन जेब सीमित है। अगर आप हर इच्छा के लिए पैसा बहाते रहेंगे तो पैसा रुकना तो दूर, आप कभी सुरक्षित भी नहीं हो पाओगे। अब एक बात सोचो, हम हर महीने कितने पैसे उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो हमारे लक्ष्यों से, हमारी जरूरतों से या हमारी तरक्की से कोई लेना देना ही नहीं रखती। लोग कहते हैं जिंदगी एक ही बार तो मिलती है, मजे करो। हाँ, जिंदगी में मजे करने चाहिए। जरूरी खर्च निकालने के बाद जो पैसा बचता है, जिसका आप अपनी मर्जी से उपयोग कर सकते हो, बल्कि उस पैसे से नहीं जिसका उपयोग आपको अपने भविष्य को बेहतर बनाने में करना है। मैं एक छोटी सी बात कहती हूँ, अगर आप महीने की शुरुआत में सिर्फ 10% पैसा भी बचत खाते में डाल दोगे तो आप 6 महीनों में खुद महसूस करोगे कि आपकी सोच भी बदल रही है और आपकी जिंदगी भी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन का ठहरना जेब की जगह दिमाग में होता है। अर्थात जिसके विचार नियंत्रित हैं उसके खजाने भी सुरक्षित रहते हैं। मतलब पैसा जेब में नहीं रुकता, बल्कि पैसा उस दिमाग में रुकता है जिसमें समझ, अनुशासन और सही फैसले लेने की क्षमता हो। जिस इंसान के पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन होता है उसके पास धन कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। पैसा इकट्ठा होते देख आपकी मानसिक ऊर्जा भी बढ़ती है। आचार्य चाणक्य का नियम नंबर 2, कौशल और ज्ञान ही असली धन है। दोस्तों, एक बात ध्यान से समझो, आज के समय में डिग्री धन नहीं है। डिग्री सिर्फ एक कागज है। असली बैंक बैलेंस बनता है स्किल से, नॉलेज से और माइंडसेट से। आचार्य चाणक्य कहते हैं, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। सभी प्रकार के धनों में सबसे बड़ा धन है ज्ञान। आज की दुनिया स्किल बेस्ड है। आपके पास अगर कोई काम सीखने की, नई चीज समझने की और खुद को बेहतर बनाने की आदत है तो आप कभी निर्धन नहीं रह सकते। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन वे अमीर पैसे की वजह से नहीं बने। वे अमीर बने अपने कौशल और ज्ञान की वजह से। पैसा खत्म हो सकता है, पर स्किल और ज्ञान ये वही धन है जो हमेशा बढ़ता है और जिसे कोई चुरा नहीं सकता। बिल गेट्स के पास शुरुआत में पैसा नहीं था, पर उनके पास कोडिंग का अद्भुत कौशल था। वे घंटों कंप्यूटर लैब में बैठकर ज्ञान इकट्ठा करते थे। इसी कौशल और ज्ञान ने उन्हें माइक्रोसॉफ्ट जैसा साम्राज्य खड़ा करने की शक्ति दी। धन तो बाद में आया, लेकिन असली संपत्ति उनका दिमाग, उनकी दूरदर्शिता और उनका सीखने का अनुशासन था। यही कारण है कि बिल गेट्स आज भी प्रूव करते हैं, स्किल और ज्ञान ही वे धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन समस्या ये है कि हम में से बहुत लोग सीखना तभी बंद कर देते हैं जब हमारी पढ़ाई खत्म हो जाती है। लेकिन सच्ची पढ़ाई तभी शुरू होती है जब आप काम पर लगते हो। अगर आप घर पर हैं और आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग सीख सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, तो आप 8-10 हजार एक्स्ट्रा अर्निंग शुरू कर सकते हो। स्किल ही वो चीज है जो आपको आपकी वर्तमान स्थिति से उठाकर नई स्थिति में ले जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अकुशल व्यक्ति अवसर देखकर भी उसका लाभ नहीं उठा पाता। मतलब बिना स्किल वाले इंसान के सामने अवसर आ भी जाए तो भी वो पकड़ नहीं सकता। उसे समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। आपने देखा होगा, 2 लोग एक ही जॉब में होते हैं। एक धीमे धीमे आगे बढ़ता रहता है, दूसरा सालों तक वही खड़ा रहता है। क्यों? एक सीख रहा है, दूसरा सिर्फ काम कर रहा है।
आपके अंदर स्किल होगी तो आपको पैसा बुलाना नहीं पड़ेगा, पैसा खुद आपके पास आएगा। आचार्य चाणक्य का नियम नंबर 3, गलत लोगों से दूरी सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है? कोई बीमारी, कोई हादसा, कोई मुश्किल? नहीं, सबसे खतरनाक चीज है गलत संगत। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुष्ट संगति विनाशाय। दुष्ट लोगों की संगत विनाश का कारण बनती है। मतलब आपकी कंपनी आपकी इनकम को, आपके फैसलों को और आपकी सोच को सीधा सीधा प्रभावित करती है। अगर आपके आसपास वो लोग हैं जो हर समय बर्बाद करते रहते हैं, जो ना खुद सीखने में विश्वास रखते हैं, ना आपको आगे बढ़ने देते हैं, जो आपको गलत रास्तों पर ले जाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपका पैसा सब उनकी तरह हो जाता है। कई लोग अपनी आधी लाइफ इस कोशिश में निकाल देते हैं कि लोग बदल जाएं, लेकिन आचार्य चाणक्य साफ बोलते हैं, दुष्ट इंसान अपनी आदत नहीं बदलता, वो सिर्फ मौका बदलता है। गलत दोस्तों के साथ रहकर आप पैसे से ज्यादा समय गंवाते हो, और समय ही तो सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपकी संगत अच्छी होगी, आपके आसपास माइंडसेट वाले लोग, ग्रोथ वाले लोग, सीखने वाले लोग होंगे, तो आप अपने आप आगे बढ़ते जाओगे। और अगर संगत खराब हुई तो लाख चाहे आप कितना बचत कर लो, कितना कमाओ, कितना मेहनत करो, धन टिकेगा ही नहीं। जैसे अगर आप रोज 4 शराबियों के बीच बैठते हो तो निश्चित ही 5वें शराबी आप होंगे। वहीं अगर आप रोज 4 बिजनेसमैन के बीच बैठते हो तो यकीन मानो 5वें बिजनेसमैन आप ही होने वाले हो। दोस्तों, धन जीवन की गाड़ी में पेट्रोल की तरह है। गाड़ी सुंदर हो सकती है, महंगी हो सकती है, शानदार भी हो सकती है, लेकिन पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी एक कदम नहीं चलेगी। धन खुद नहीं आता, उसे बुलाना पड़ता है, और बुलाने के 3 नियम हैं। पहला अनुशासन, दूसरा ज्ञान और स्किल, तीसरा संगत। अगर आज आप बस इन 3 बातों को अपनी लाइफ में उतार लो तो यकीनन ही आप अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव महसूस करोगे। तो मिलते हैं चाणक्य नीति के अगले एपिसोड नंबर 5 में। धन्यवाद।